गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है हमने लास्ट क्लास में जो है बात करी थी जो है आरएनए के बारे में, ठीक है, जहाँ पर हमने जो है आरएनए के बारे में पढ़ा था और साथ के साथ हमने जो है डीएनए और जो है आरएनए दोनों में ही जो है डिफरेंसेस भी हमने देखे थे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको जो है थोड़ा सा क्विक रिवीजन इसका करा देती हूँ आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों जो है जो आरएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए होता है बच्चों इसमें जो प्यूरिन्स होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन ही होते हैं, सेम जो है डीएनए की तरह। बट इसमें जो प्रिमिडिन्स होते हैं, प्रिमिडिन में इसमें क्या क्या होते हैं, साइटोसिन और थायमिन की जगह पर क्या होता है बच्चों आरएनए में, यूरासिल होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था बच्चों कि जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस थे वो आपका एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि जो है आरएनए के केस में जो बच्चों आपके जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो आरएनए में क्या होता है बच्चों, यूरासिल होता है और डीएनए में जो है थायमिन होता है यूरासिल की जगह पे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों जो है आपका जो है आरएनए, जो कि हम आपको जो है लास्ट क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है आज का आपका जो है सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। अभी तो बच्चों हमने इस चैप्टर में जो है क्या पढ़ा है, जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल पढ़ा होता है ना, जो आपका जो है सॉरी जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल पढ़ा होता है उसके बारे में हमने पहले सर्च किया है, ठीक है, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है या फिर कोई अदर चीज़ होती है, ठीक है। तो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जो है पता चल चुका है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ना कि आरएनए और ना कि प्रोटीन, ठीक है। तो अब आज जो है हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरीके से जो है आपका जो है जो डीएनए होता है, ठीक है, किस तरीके से जो है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो जो है सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है बच्चों कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट दैट देयर इज अ वन वे और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम master copy of DNA to working copy RNA and working copy RNA to building polypeptide, ठीक है। तो क्या समझे इसका मतलब, यानी कि चलो पहले हम लिख देते हैं फिर देन उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है बच्चों, ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट दैट देयर इज वन वे या फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मास्टर कॉपी डीएनए, ठीक है, मास्टर कॉपी डीएनए टू वर्किंग कॉपी आरएनए एंड फ्रॉम वर्किंग कॉपी आरएनए, वर्किंग कॉपी आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, क्या पॉलीपेप्टाइड लिख सकते हो, ठीक है।
पॉलीपेप्टाइड है ना। प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ब्रैकेट में प्रोटीन लिखे थे, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने? सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या हो गया बच्चों आपका? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट दैट देयर इज वन वे और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मास्टर कॉपी डीएनए टू वर्किंग कॉपी आरएनए एंड फ्रॉम वर्किंग कॉपी आरएनए टू पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ठीक है। यानी कि सेंट्रल डोग्मा कहता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सेंट्रल डोग्मा है वो ये कहता है कि जो आपका क्या है, डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, जो मास्टर डीएनए है उससे आपका जो है वर्किंग कॉपी आरएनए का बनना, और जो वर्किंग कॉपी आरएनए है उससे प्रोटीन का बनना, ये क्या है? एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो बढ़ता है, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो चलता है हमेशा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है पहले बता देती हूँ तब फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ। अगर हमने क्या कहा कि आपका मास्टर कॉपी डीएनए से जो है क्या बन रहा है? आपका डीएनए से आपका क्या बनेगा? मास्टर कॉपी ऑफ आरएनए, ये तो हमने कहा यहाँ पे, ठीक है। क्या बन रहा डीएनए से? आपका आरएनए बन रहा, मास्टर कॉपी ऑफ आरएनए बन रहा, और आरएनए से क्या बन रहा है? आपका पॉलीपेप्टाइड यानी कि आपका प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बन रहा, ठीक है। ब्रैकेट में प्रोटीन लिख देती हूँ कि ताकि आपको पता चले कि ये प्रोटीन की ही बात हो रही है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों? हमने आपको पहले भी बताया था ना कि प्रोटीन क्या होती है? आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, जिसमें कि क्या होती है, अगर इसका प्रोटीन का अगर हम मोनोमर की बात करें तो क्या होता है? अमाइनो एसिड होते हैं। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड की जो है क्या होती है? चेन होती है, क्या? प्रोटीन। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? आपका अमाइनो एसिड। तो अब देखिए इस डेफिनेशन को इस फ्लो चार्ट के थ्रू देखिए, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो सेंट्रल डोग्मा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो कहता है कि जो आपका जो है मास्टर कॉपी डीएनए है उससे जो है आपका मास्टर कॉपी आरएनए बनता है, और मास्टर कॉपी आरएनए से जो है आपका जो है पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनता है। तो ये हमेशा जो है इसका जो फ्लो होता है ये वन वे डायरेक्शन होती है, ठीक है। हमेशा जो है ये एक यूनि डायरेक्शनल में जो है ये फ्लो चलता रहता है, किसका? इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो यानी कि हमेशा जो है बच्चों डीएनए से जो है आपका आरएनए ही बनेगा और आरएनए से ही आपका प्रोटीन बनेगा। ऐसा नहीं है कि कभी आप कहो कि आरएनए से डीएनए बन गया हो, ठीक है, और देन फिर डीएनए से आपको प्रोटीन बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये कैसा आपका वन वे या फिर जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा जो है बच्चों इसी डायरेक्शन में इसका फ्लो रहेगा, और डायरेक्शन क्या है कि डीएनए से ही आरएनए बनेगा, देन आरएनए से आपका जो है प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये था इस स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। अब आता है दूसरी चीज़ कि जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है बच्चों, इट वाज प्रपोज बाय क्रिक, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल डोग्मा है ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था बच्चों, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो क्या कहा बच्चों हमने कि इट वाज सेंट्रल डोग्मा जो था इट वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक, ठीक है। क्रिक ने जो है बच्चों 1958 में जो है सेंट्रल डोग्मा दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो प्रपोज सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा किसने प्रपोज किया था बच्चों? आपका जो है क्रिक ने प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था? 1958 में, ठीक है। अब जो है बच्चों आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो हमने ये सेंट्रल डोग्मा दिया है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा वन वे होती है, एक ही जो है डायरेक्शन में जो है हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है कैरी करती हैं। तो आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? डीएनए, ठीक है। अब देखिए बच्चों डीएनए से हमेशा जो है क्या होता है आपका जो है डीएनए जो है सबसे पहले जो है अपना जो है रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो डीएनए से जो है डीएनए का बनना वो कहलाता है आपका रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको रब करके फिर देन मैं तब लिखती हूँ बच्चों, ठीक है। यानी
हमारा सबसे पहले जो है क्या होगा, डीएनए होगा, मास्टर कॉपी ऑफ डीएनए होगा, ठीक है। अब जो है डीएनए से जो है डीएनए का जो बनना होता है बच्चों, इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। तो जब डीएनए जो है अपनी ही कॉपी बनाता है तो उसको कहा जाता है बच्चों क्या, रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर लिख सकते हो मैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है। यानी डीएनए से जो डीएनए बनता है वो किसके थ्रू बनता है, रेप्लिकेशन के थ्रू। तो डीएनए से जो डीएनए का बनना है इसको कहते हैं बच्चों रेप्लिकेशन, ठीक है। देन डीएनए से अभी हमने कहा था आपको कि क्या बनेगा, डीएनए से जो है आपका मास्टर कॉपी आरएनए बनता है। तो डीएनए से क्या बनेगा बच्चों, आपका आरएनए बनेगा, ठीक है। ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा आपका, आरएनए बनेगा, ठीक है। इसको कहा जाता है और कौन सा, एमआरएनए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एमआरएनए लिखते हैं क्योंकि ये मैसेंजर कैरी करता है। तो डीएनए से क्या बना हमारा, मैसेंजर एमआरएनए बना। किसके थ्रू, आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो है आपका डीएनए से जो है एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो डीएनए से जो है एमआरएनए किस प्रोसेस के थ्रू बनता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है। और देन जो है आपका एमआरएनए से जो है क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और किसके थ्रू बनता है आपका जो है जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी ट्रांसलेशन। क्या होती है बच्चों, ट्रांसलेशन। तो क्या कहा बच्चों हमने, आपका जो है सेंट्रल डोग्मा कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जो है वो चलता है, ठीक है। उसका फ्लो जो है एक ही डायरेक्शन में होता है। फ्लो क्या होता है कि डीएनए से जो है आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, और देन जो है एमआरएनए से आपका प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले जो है बच्चों, अगर डीएनए से जो है डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा तो जो डीएनए है उसका जो कंटेंट है वो तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है हमें डीएनए का जो कंटेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, जो डीएनए है वो खुद भी जो है रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। वो पहले अपने नंबर को जो है इंक्रीज करेगा, देन उसके बाद जो है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, और देन ट्रांसक्रिप्शन के बाद तब ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने कि अगर जो है सपोज हमारे पास जो है बच्चों, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास जो है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल है ना। तो अब आपको पता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर ये 46 होते हैं, ठीक है, तो आपका जो है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, तो आपको पता है कि जो 46 क्रोमोसोम के नंबर हैं, ये सपोज मेल है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर जो है मैं बना देती हूँ कि ये जो है सपोज ये मेल है, ठीक है। ये क्या है, मेल है, ठीक है। सपोज ये कोई बच्चों जो है क्या है, मेल है, और ये सपोज कोई फीमेल है, ठीक है। ठीक है, ये माना कोई फीमेल है, ठीक है। तो अब इसमें भी जो है बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है मेल में भी, और फीमेल में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 ही होते हैं, ठीक है। तो अब इनको अपने क्रोमोसोम्स के नंबर मेंटेन रखने हैं, तो इसका मतलब जो है क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब सपोज जब ये मेल है, ये अपना जो है गैमेट्स रिलीज करेगा, यानी इसका जो गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है। मेल हमेशा क्या करता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। तो जो ये स्पर्म है इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने आते हैं आपको पता है, 23 आते हैं। तो 23 जो है मेल में रहते हैं, ठीक है। 23 ही क्रोमोसोम जो है क्या आएंगे, आपके स्पर्म में आएंगे। यहाँ से जो है 23 क्रोमोसोम ही जो है जो एग है उसमें आएंगे, ठीक है। और देन जब ये 23 + 23 आपस में फ्यूज़ होंगे तो फर्दर जो भी चाइल्ड बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। तो यानी कि अगर ये मेल और फीमेल अपने अगर क्रोमोसोम्स के नंबर को इसी तरीके से अगर अपने गैमेट्स में देते रहेंगे, तो इसका मतलब तो ये होगा कि इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही जो है बुरी चीज़ हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या होता है कि जो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, आपके चाहे इस सेल में हो, चाहे आपके ये जो आपकी जो रिप्रोडक्टिव सेल की जो हमने बात करी, चाहे वो इस सेल में हो, चाहे आपकी सोमेटिक सेल्स हो,
किसी भी सेल में जो है हमेशा जो है क्रोमोसोम के नंबर जो है मेंटेन रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या क्रोमोसोम्स के नंबर मेंटेन तभी रहेंगे जब डीएनए जो है अपनी कॉपी बना पाएगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तभी तो वो अपने नंबर्स को मेंटेन रख पाएगा ना। तो इसीलिए जो है क्या होता है बच्चों कि जो डीएनए होता है वो अपने नंबर को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। और डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम बच्चों रेप्लिकेशन। तो ये पूरे आपको जो है आगे के लेक्चर में आपको जो है समझना होगा कि रेप्लिकेशन जो हम टर्म बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना जो है रेप्लिकेशन कहलाता है। तो इसके अंदर जो है बच्चों बहुत सारी जो है एंजाइम्स की जो है एक्टिविटी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है डीएनए से जो है डीएनए बनेगा, ठीक है। तो वो हम जो है आगे आपको जो है 1 बाय 1 करके इन तीनों टर्म्स को बताएंगे कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देन ट्रांसलेशन कैसा होता है, ठीक है। तो अभी का ये आज का तो हमारा सेंट्रल डोग्मा कि जो सेंट्रल डोग्मा है उसमें आपका क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि जो सेंट्रल डोग्मा होता है बच्चों वो क्या है आपका, क्रिक ने जो है इसको 1958 में दिया था। और इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो है इन्फॉर्मेशन होती है वो वन वे होती है। आपका डीएनए से जो है एमआरएनए बनता है, देन एमआरएनए से जो है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है। डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए से जो है एमआरएनए की बनने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों जो है आज का टॉपिक हमारा सेंट्रल डोग्मा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इतना सही ये आपका है, ठीक है। तो आपने इसको करना है। इसके बाद जो है बच्चों आपका नेक्स्ट होगा टॉपिक जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो है किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब जो है बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको जो है सेंट्रल डोग्मा के अंदर बताती हूँ। हमने तो कहा कि मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है ये होता है आपका सेंट्रल डोग्मा, यानी कि आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा इस वे में फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन जो है सम वायरसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें कि जो है ये थोड़ा सा जो है प्रोसेस जो है चेंज होती है। तो उसको मैं बता देती हूँ आपको साथ के साथ। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे टैमिन, ठीक है, क्या नाम था, टैमिन, जिन्होंने जो है 1970 में एक जो है वायरस, ठीक है, यानी जो रेट्रोवायरस जो होता है आपका HIV, इसका जो है इन्होंने क्या दिया, सेंट्रल डोग्मा दिया, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा जो HIV होता है बच्चों, HIV में क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो क्या होता है, DNA, देन DNA से mRNA और mRNA से आपका प्रोटीन। यही हमने आपको बताया था अभी, ठीक है, यही हमने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन जो बच्चों आपका जो है HIV होता है, ये जो आपके रेट्रोवायरस फैमिली के जो वायरसेस होते हैं, इनमें क्या होता है कि आपका जो है यानी कि जो RNA होता है, ठीक है, इनमें जो RNA होता है, RNA से जो है आपका जो है क्या बनता है, DNA बनता है, ठीक है। RNA से क्या बनता है बच्चों, इनमें DNA बनता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी उल्टा हो रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो उल्टी हो रही है, यानी कि RNA से DNA बन रहा, तो इसलिए जो है इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देन जो है फिर आपका जो है क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो क्या कहा हमने बच्चों कि जो HIV होता है, तो HIV में जो है टैमिन ने जो है 1970 में देखा था कि जो ये HIV वायरस होता है, या जो आपका जो है रेट्रोवायरसेस जो होते हैं, इनमें जो है क्या होता है कि आपका जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि जो इसका HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है ना। तो इसलिए जो है क्या होता है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो RNA से जो है क्या बनाता है, ये डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता, ये RNA से जो है पहले DNA बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देन उसके बाद जो है ये क्या बनाता है, फिर
प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों जो है आपका सेंट्रल डोग्मा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों जो है हम पढ़ेंगे जो है रेप्लिकेशन, देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और देन उसके बाद जो है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर रहेगा बच्चों ये। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको जो है सेंट्रल डोग्मा समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।